नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली रैली के जरिए दिया 100% मतदान का संदेश। बहुजन मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी के साथ हुआ विवाद। आधारताल क्षेत्र की घटना, पड़ोसी के साथ हुए विवाद में दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर विवेचना की शुरू। और खमरिया फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन में हादसा, हैंड ग्रेनेड की फिलिंग कर रहा एक कर्मचारी हुआ घायल। कर्मचारी के दोनों हाथ झुलसे, घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। मतदान का संदेश देने के लिए स्कूली बच्चों ने रामपुर तिराहे से गौरी घाट तक विशाल रैली निकाली। मां नर्मदा के तट गौरी घाट में बच्चों ने वोट की आकृति बनाकर लोगों से आह्वान किया कि 17 नवंबर को मतदान अवश्य करें ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूली बच्चों द्वारा रामपुर तिराहे से गौरी घाट तक मशाल रैली निकाली गई। हाथों में तख्ती लिए स्कूली बच्चों ने जनता से मतदान अवश्य करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी भी मौजूद रहे। गौरी घाट पहुंचकर बच्चों ने वोट की आकृति बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मतदान का प्रतिशत जितना अधिक रहेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इस चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य है। पनागर विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रत्याशी अनीता ओम केवट पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। आधारताल क्षेत्र में हुई घटना की रिपोर्ट आधारताल थाने में दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था और दोनों पक्षों को चोटें आई थी एवं काउंटर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आधारताल क्षेत्र में रहने वाली अनीता ओम केवट पनागर विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी की उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आधारताल थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके पड़ोसी देवी ने उन पर एवं उनके परिवार पर हमला किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि अनीता और उनके पड़ोसी के बीच पूर्व में भी विवाद हुआ था एवं इसी के चलते एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और उनके बीच मारपीट भी हो गई। आज ओम प्रकाश केवट अपनी पत्नी अनीता केवट और बच्चों के साथ आधारताल क्षेत्र में स्थित मकान में गए थे, तो उनका कहना है कि घर के सामने देवीदास पटेल ने पेड़ की डाली सड़क पर डाले हुए थे। इसी बात पर से दोनों पक्षों का आपस में विवाद हो गया है, जिस पर से ओम प्रकाश केवट की तरफ से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। दूसरी पार्टी को अभी मुआवजा के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों पक्षों का आपस में वाद विवाद हुआ है घर के सामने पेड़ की डाली डालने। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। 17 नवंबर को होने वाले मतदान में महज 13 दिन शेष रह गए हैं और यही वजह है कि चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस, बीएसपी, सर्वधर्म पार्टी एवं भाजपा सहित अन्य उम्मीदवारों द्वारा सघन जनसंपर्क किया गया। इसी कड़ी में पश्चिम विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने रानी दुर्गावती वार्ड में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। पश्चिम विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी सहित निर्दलीय एवं अन्य दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश सिंह भी अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। 4 बार सांसद रहे राकेश सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार जनता के बीच में हैं और उनका लक्ष्य पश्चिम विधानसभा का सर्वांगीण विकास करना है। विकास के मुद्दों को लेकर जनता के दरवाजों पर दस्तक दे रहे राकेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण करना ही उनकी प्राथमिकता में शुमार है। आज रानी दुर्गावती वार्ड में डोर टू डोर सघन जनसंपर्क कार्यकर्ताओं के साथ चल रहा है और आप देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से उत्साह है। घर घर से लोग बाहर निकलकर आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनाकर आइए।
भाजपा प्रत्याशी ने रानी दुर्गावती वार्ड के दुर्गा मंदिर, छोटी बजरिया, देवी नगर, आजाद नगर, लड़िया मोहल्ला, देवताल सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। नगर निगम की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था चौपट है। कई इलाकों में सप्ताह में एक बार कचरा कलेक्शन वाहन पहुंच रहे हैं। लोग परेशान हैं। पूरी योजना अधिकारियों के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गई है। ठेकेदार को बिना काम के करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था पर प्रति माह 2.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आलम यह है कि कई क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार कचरा कलेक्शन वाहन पहुंचता है। कचरे के ढेर लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार से दोस्ती निभा रहे हैं। हर घर में 1 रुपए प्रतिदिन एवं दुकानों से 2 रुपए प्रतिदिन सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है। इसके बावजूद भी जनता इस सुविधा से वंचित है। हमारे इलाके में तो गाड़ी बिल्कुल नहीं आती और कभी कभार देखने मिल जाता है जॉन ऑफिस के सामने कि गाड़ी खड़ी है, लेकिन अंदर तो आती नहीं गाड़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि स्वीपर आते हैं तो कचरा कलेक्ट करके अब जहाँ भी ले जाते हों, ये हमने नहीं देखा। लेकिन गाड़ियाँ भी पहले तो थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ आती रही, कचरा उठाइए कचरा उठाइए, लेकिन अब तो आवाज़ गायब हो गई बिल्कुल। साफ़ सफाई, अभी त्यौहार के इससे तो साफ़ सफाई होना चाहिए। चर्चा तो ये भी है कि इस गोरख धंधे में कुछ नेता भी शामिल हैं, जो पर्दे के पीछे से ठेकेदार के पार्टनर बने हुए हैं, जिसके चलते अधिकारी ठीक से एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम ने आभूषण व्यवसायी पूरा ज्वेलर्स के 3 प्रतिष्ठानों और निवास पर एक साथ छापामार कार्रवाई की थी। करीब 15 घंटे चली इस कार्यवाही के बाद स्टॉक में भारी अंतर पाया गया, जिसके बाद स्टेट जीएसटी ने टैक्स और पेनल्टी के तौर पर 37 लाख रुपए वसूल किए। वहीं स्टेट जीएसटी की टीम ने छापा कार्यवाही के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों की पड़ताल के बाद टैक्स और पेनल्टी की कार्रवाई की है। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम ने बूरा ज्वेलर्स के 3 प्रतिष्ठानों और निवास पर गुरुवार को एक साथ छापा मारा था। जीएसटी के अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें करीब 15 घंटे तक कार्यवाही करती रहीं। इस दौरान स्टॉक में पाए गए भारी अंतर को लेकर स्टेट जीएसटी की टीम विभाग ने 37 लाख रुपए टैक्स और पेनल्टी निकाली। हालांकि पेनल्टी और टैक्स की रकम एकमुश्त जमा करने की सहमति मिलने के बाद कार्यवाही फिलहाल बंद कर दी गई, लेकिन इन प्रतिष्ठानों से जब्त किए गए दस्तावेजों के सत्यापन और प्रशिक्षण का कार्य अभी जारी है। सुपताल रोड स्थित लाड़िया मोहल्ला में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय जनता का कहना है कि कचरा गाड़ियां भी यहीं पर कचरा डंप करती हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये नज़ारा है सुपताल क्षेत्र के लड़िया मोहल्ले का, जहां पर लगे कचरे के ढेर स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि कचरा गाड़ियों के चालक भी यहां वहां से कचरा इकट्ठा कर यहीं पर डंप कर देते हैं, जिसकी बदबू से लोगों का जीना दुभर है। इतना ही नहीं, संक्रामक बीमारियां भी पैर पसार रही हैं। खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है, पूरा कचरा घर बना के रखा हुआ है। आप सामने देखिए कितना ज़्यादा कचरा है और गंदगी से बीमारियां उपलब्ध हो रही हैं। जन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं। नगर निगम ये क्या साफ सफाई नहीं कर रहा है? नहीं होता, रोज़ गाड़ियां आती हैं, यहाँ पलटा के चली जाती हैं गाड़ियाँ। बीमार हैं, घर में कचरे की धूल जाती, डस्ट जाती है, हर चीज़ से बीमारी झेल रहे हैं। बहुत परेशान है, इसकी गंदगी जो महक इसकी आती है, लोगों को बहुत परेशान होते हैं। कई लोगों को घर में बीमार हैं, सियाने लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। ये बगल में प्लाट है, यहाँ भी कचरा डलता है, गाड़ियाँ खड़ी होती है, अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी होती है। किसकी गाड़ी है किसी को पता नहीं है और कचरा बहुत ज़्यादा होता है। हम नगर निगम अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर कचरा फेंकना बंद करें और इसकी साफ़ सफाई करवाएँ, ये हम लोगों का आवेदन है। क्षेत्रीय जनता ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। गुलौवा चौक के समीप बनाई गई सब्जी मंडी बदहाल पड़ी है। लंबे अरसा बीतने के बाद भी यहां पर सब्जी विक्रेताओं को बसाया नहीं गया है, लिहाजा गंदगी के आलम के बीच शाम ढलते ही ये मंडी ओपन बार में तब्दील हो जाती है।
सड़क तक फैली सब्जी एवं फलों की दुकानों को समेटने के लिए एवं विक्रेताओं को स्थायी दुकान प्रदान करने के लिए लाखों की लागत से गुलौवा तालाब के पास बनाई गई सब्जी मंडी खाली पड़ी है। लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी यहां पर सब्जी विक्रेताओं को जगह नहीं मिली है। ऐसे में देखरेख के अभाव के बीच यहां पर गंदगी का आलम बना हुआ है और लोगों का कहना है कि यहां पर शाम ढलते ही शराबियों का भी जमघट लग जाता है। भाई गलगुआ की सब्जी मंडी काफ़ी समय से बनी पड़ी है और ये समझ के परे है कि आज तक चालू क्यों नहीं हुई है। जब जो चालू हो जाएगी तो गलगुआ के चारों तरफ जो जाम की स्थिति बनती है वो जाम लगना बंद हो जाएगा, व्यवस्थित मंडी हो जाएगी, जनता को इसका लाभ मिलेगा। वहाँ पे जो भी कमियाँ हैं, जो भी शेष कार्य बचा हुआ है, चाहे वो मेन सुरक्षा को लेके है, वहाँ के जो व्यापारियों सुरक्षा को लेके थोड़ा असंतोष है। शासन प्रशासन को चाहिए कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए उसको जल्द से जल्द चालू किया है, उसका लाभ ताकि जनता को मिल सके और सब्जी वाले वहाँ व्यवस्थित हो पाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे फुटपाथ पर लगने वाली सब्जी मंडी यदि व्यवस्थित हो जाए तो आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकती है। आयुक्त निर्माणी खमरिया के फीलिंग 9 सेक्शन में कार्यरत एक कर्मचारी हादसे का शिकार हो गया। बताया जाता है कि कर्मचारी हैंड ग्रेनेड में फीलिंग का काम कर रहा था। इस दौरान स्पार्किंग हो जाने से कर्मचारी के हाथ झुलस गए। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। खमरिया फैक्ट्री में एक सप्ताह के भीतर हुए दूसरे हादसे से कर्मचारी संगठनों में रोष व्याप्त है। आयुक्त निर्माणी खमरिया में फिलिंग सेक्शन F9 में हादसा हो गया। बताया जाता है कि हैंड ग्रेनेड में फिलिंग का कार्य कर रहे एक कर्मचारी रवि पवार स्पार्किंग हो जाने से घायल हो गए। कर्मचारी के दोनों हाथ इस हादसे में झुलस गए हैं। उसे तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। काम करते वक्त हो गया। काम करते वक्त क्या वर्क कर रहे थे? डिले ट्यूब का कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे तो उससे फ्लैश हुआ, तो फ्लैश की वजह से हो गया। F9 सेक्शन में हूँ। कैसे हादसा हुआ? काम करते वक्त फ्रिक्शन तो फ्लैश हो गया। इस हादसे के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है, जिसकी वजह एक सप्ताह के भीतर दूसरा हादसा होना बताया जा रहा है। हालांकि खमरिया प्रबंधन ने हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।